कलीम भाई क्या देखते हैं, ये क्या हो गया? पाकिस्तान 16 के 16 मैच हारना, भारत 7 गोल से आपको हरा रहा है और आपके खिलाफ जो है वो सिर्फ आपने 22 गोल किए हैं और 79 गोल हुए, 79। तो आप कैसे देखते हैं इसको? सच बोलूं जी, ये हॉकी अब पाकिस्तान की कभी इम्प्रूव नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों में कुछ नज़र आया आपको? कुछ भी। कहते हैं फिटनेस का प्रॉब्लम है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बिल्कुल बैठ जाते हैं। वो तो मैंने भी देखा है। हाँ? मंजूर हसन ने एज ए हेड कोच कहा कि लड़के अनफिट है, मेरे भाई ने एज ए चीफ सेलेक्टर मुझे कहा कि लड़के अनफिट है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं छोड़ देते सारे? कहाँ से लाएंगे आप मुझे बताएं, कहाँ से? बहुत सारे हैं। लेकिन 2 साल मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूँ। हाँ। मैंने पूरे पाकिस्तान के टूर किए। हाँ। समी भाई मेरा 1 साल 6 महीने से बैठा हुआ है पूरे। हाँ। हम दोनों भाई जब बैठते हैं कहते हैं कोई टैलेंट नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? इनको नौकरियां मिली हैं पहले ही बता दें। आप माशाल्लाह कस्टम में किस ओहदे पर जाके रिटायर हुए? मुमताज हैदर PIA से। जिसको खाने को पैसे नहीं मिलेंगे, हॉकी नहीं ले सकता, 25,000 की हॉकी हो गई है। हाँ। तो कहाँ से खेलेंगे? लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया था कि नौकरियों पर से पाबंदी हट रही है। अरशद नदीम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे रिक्वेस्ट की थी एक फंक्शन में। उनको मिली, नौकरी मिली। वो यही तो हैरानगी की बात है। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें। हाँ। मुमताज़, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? सबसे पहले इकबाल भाई आपका और एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। कलीम भाई तो बहुत सीनियर है, उस वक्त की हॉकी और आजकल की हॉकी में आपको पता ही है बहुत फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ जो कलीम भाई ने बात की उससे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। उसकी वजह ये है कि जो पुराने ओलंपियंस की बात की है वो आते हैं, फिर वही चेहरे वही लोग सामने आ जाते हैं। ख्वाजा जुनैद को देख लें, मंजूर हर दौर में हर सेटअप का हिस्सा रहता है। सलाउद्दीन को देख लें, अयाज महमूद को देख लें, ये सारे वही लोग हैं जो आजमाए हुए जो है कारतूस हैं। वो कहते हैं और कोई इनका अल्टरनेट नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है अल्टरनेट? अगर आप ढूंढने में आए, अगर इनके ऊपर कोई देखा जाए, जैसे कलीम भाई ने कहा है कि हैं लेकिन टैलेंट हमारे पास वही ना, सबसे पहले नौकरियां नहीं है। देखिए हम PIA में हमें सबसे पहले जॉब सिक्योर हुई, फिर PIA से हम खेलते रहे, तो ये सबसे बड़े प्लेयर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। घर वाले भी ज़ाहिर है ये चाहते हैं। कहाँ से अब हर चीज़ महंगाई हो गई, हॉकी भी बड़ी महंगी। उस वक्त तो हमें हॉकी भी मिल जाती थी, कुछ पैसे भी दे देते थे। उस वक्त 20 रुपये डेली थे, लेकिन उस वक्त प्लेयरों में एक जज्बा था। इन प्लेयरों में मैंने देखा सुबह फ़ोटो सेशन के और सेल्फियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब इसकी अब क्या समझते हैं, रीज़न क्या होगी? अब क्या रीज़न बहुत मुश्किल आपने जो है ना, बहुत मुश्किल से हॉकी जो हमारी जो है, यूरोप की तो आप छोड़ दें, पहले एशियन में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कलीम भाई, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में हॉकी में? आप समझते हैं, आप भी रहे, कि क्या वजह है कि ज़्यादा उम्र रसीदा ओलंपियंस जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं? अब मंजूर भाई जो थे, मंजूर हसन बहुत ज़बरदस्त फुल बैक थे, नो डाउट उनकी सलाहियतों पर आपके साथ खेलते रहे। अब 30 साल पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में वो कोच थे और उनके खिलाफ बगावत की थी शहबाज और दीगर लोग। अब 30 साल के बाद वो दोबारा कोच बन गए। आप नहीं समझते कि उनको ये ओहदा नहीं लेना चाहिए था? उनके भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई को नहीं लेना चाहिए था ओहदा। ये तो मैंने अपने भाई को भी कहा कि आप चीफ सेलेक्टर क्यों बने। लेकिन अब ये उनसे आप पूछे ना कि क्या मजबूरी है कि चीफ सेलेक्टर बने। मैंने भाई को टूर्नामेंट से पहले ही कह दिया था कि आपकी टीम नहीं जीतेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, आगे भी कोई चांस नहीं है टीम के जीतने का, आप जो मर्जी कर लें। जब आपका हेड कोच लंदन में खड़ा होकर ये बोला कि 5-6 साल लगेंगे इस टीम को, आपने सुना ना? हाँ। तो जब वो कह रहा था मैं तो इसका मतलब वो 5-6 साल और चाह रहे थे कि उनको रखा जाए ना। रहेगा तो क्या कर लेगा? वो तनख्वाह ले रहा है, अपने टूर कर लेगा, टूर भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, $100 रोज भी मिलता है। लेकिन आपने नोट किया कि पाकिस्तान का हेड कोच जो था, उनका हेड कोच हेडफुल लगाए हुए था। हमारा हेड कोच जो था बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा हुआ, वहीं से आवाज़ें लगा रहा था। बस जहालत, जदीद दौर का ये हेड कोच है, आप मुझे बताए हैं। अभी देख रहे हैं, सुना है कोच आ रहा है हॉलैंड से। हाँ, हरमन क्रूज। जो मर्जी कर लें, जहाँ से कोच मिले हैं, ये टीम नहीं जीतेगी। मैं बैट लगा। फ्राइड सेकमैन भी आया था पहले, जो डच कोच था। उसके बाद अल्टमस भी आया था। हाँ, कहाँ ऑल्टमैन भी रखा हुआ था इन्होंने। ये कोचेस से टीमें जीतती हैं, पहले मुझे ये बता दें। नहीं, लेकिन वो उनको टेक्निक तो बताएगा ना। क्या टेक्निक बताएगा? ये लड़के जो बच्चे हैं 10-10 साल से खेल रहे हैं, क्या टेक्निक बताएगा? मुझे अभी बताएं ना। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनके पास स्किल्स हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? कौन करेगा? गैर मुल्की फिटनेस ट्रेनर लाएंगे? आप एयरफोर्स से मंगा लें, हमारे पास नहीं आते थे जब एयरफोर्स से आए हुए। मुमताज, आपकी क्या राय है? देखिए, फिजियो जब कलीम भाई और हम लोग हॉकी खेल रहे थे उस वक्त में फिजियो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही। तालिब साहब हुआ करते थे। तालिब साहब होते थे और बहुत सारे। देखें,
कलीम मैंने जैसा फिजिकल फिटनेस का तो अब है, क्योंकि हॉकी बड़ी फास्ट हो गई, उस वक्त भी थी जब एस्ट्रोटर्फ आ गई। आप लोग तो 35-35 मिनट के हाफ खेलते थे ना, अब तो फिर भी 4 क्वार्टर हो गए। देखें ना कितना बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि फिजिकल फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हमें पता ही नहीं होता था फिजिकल फिटनेस होती क्या है। जब हम वेट ट्रेनिंग वगैरह करते थे वो तो पुराने हमारे जो कोचेज थे, अनवार अहमद खान मरूम, ये सारे कहते थे यार तू पहलवान बनना है। तो हमने जब गोरों को ये देखा कि फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आए, तो ये सारी चीज़ें। फिर डॉक्टर नहीं होता था, एक पीआई का डॉक्टर चला जाता था जो पैरासीटामोल और वो सरबैक्स टी वगैरह हमें दे देता था। उसको यही नहीं पता था कि फिजिकल जो है डॉक्टर्स क्या होता है क्या। ये तो फिर हमने आगे आके पता चला कि ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए। कलीम भाई, आप भी जब थे क्या सिर्फ दौड़ लगाई जाती थी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए? आपको माशाल्लाह इतने तेज़ फॉरवर्ड थे राइट आउट की पोजीशन पर। यार हमारी सुपर फिट जब होता था, जब बंदा आखिर में जब हमारी फिटनेस होती थी, 1 घंटा नॉन स्टॉप भागना पड़ता था। लेकिन नॉर्मल ये नहीं कि तो मैं 1.5 घंटा भागता था। अच्छा, उसको शौक भी था ना। सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, ये आपकी नौकरी की, पैसे, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है आपको। सही। घर वाले तो कहते हैं जी अपना कमाओ अपना खाओ। जब बेचारा अपना नहीं खाता था तो घर वालों को क्या खिलाएगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन कलीमुल्लाह और पाकिस्तान के मारूफ सेंटर फॉरवर्ड मुमताज़ हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हॉकी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि लड़कों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब। कोशिश करेंगे कि उनको भी ऑनलाइन लिया जाए, उनसे भी पूछा जाए, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन कलीमुल्लाह और मारूफ सेंटर फॉरवर्ड मुमताज़ हैदर के साथ शो में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है और जिस तरीके से कि पाकिस्तान आखिरी मरतबा लंदन ओलंपिक्स खेला था, उसके बाद से पाकिस्तान ने किसी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। 2016 के रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स में पाकिस्तान नहीं गया, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में गया था और फिर उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया और फिर 2024 के जो ओलंपिक्स हुए उनमें भी नहीं, पाकिस्तानी हॉकी टीम जो थी वो आगे नहीं जा सकी। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। कलीम भाई, क्या समझते हैं अब ओलंपियन, जिस तरह आपके नाम के साथ ओलंपियन लगता है, अब ओलंपियन आना ही बंद हो गए क्या? क्वालिफाई करेंगे तो ओलंपिक में जाएंगे ना। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो आपको इसमें पता लग जाएगा कितने पानी में टीम। एक ज़माने में दिल्ली में वर्ल्ड कप वो आखिरी नंबर पर आया, टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अगर हम रिज़ाइन कर रहे हैं, सारे खिलाड़ियों ने मुस्तैफी होने का ऐलान कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। बस अभी भी फेडरेशन के ऑफिशियल्स ने, अभी भी यही होगा। हैं कोई किसी ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ? कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। कौन करेगा? उनको मज़े लगे हुए। नहीं तो फिर जब आप इजलास में शिरकत के लिए जाते हैं इस्लामाबाद और आप इधर उधर घूमते हैं, डेली अलाउंस मिलता है, एकोमोडेशन होती है, उनका हक बनता है, वो समझते हैं हमारा हक है। अब ये कोच ला रहे हैं ना, मैं देखूंगा कोच कितने मैच जितवा देता है। पहले भी तो लाए थे गैर मुल्की कोच। मैं दोनों के साथ रहा हूँ। हाँ, आप फ्राइडमैन के साथ भी रहे और अल्टमैन के साथ भी रहे। मैंने उनको भी कहा था कि तुम टीम नहीं जितवा सकते। वो अपने 5,000 यूरो लेते थे महीना, पैसे लेके चले गए। 5,000 यूरो महीना लेते थे, पैसे लेके चले गए। अब ये भी 5,000 यूरो से कम तो नहीं आएगा ना। सही। सबसे बड़ा सवाल तो मैं प्रेसिडेंट से करूँगा कि आया क्यों है। अगर इतना अच्छा कोच है तो इसको हॉलैंड में नौकरी मिल सकती थी। वो कहते कि ये तो सारे ठुकराए हुए हैं ना, जो अवेलेबल था वही मिला ना, तो वही आएगा ना जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। जो क्लब में नहीं कोचिंग कर सकता वो पाकिस्तान की टीम कोचिंग करने आएगा। मुमताज़, आप क्या देखते हैं इसको? देखें, जो कलीम भाई ने कहा बिल्कुल सही। देखें, उसका कोई इतना वहाँ पर हॉलैंड में ये वही पुराने इनके हॉलैंड के चले हुए, इनको जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने ये ले हरमन क्रूज को जो लिया। दूसरा फिजियो जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसको बुलाना चाहिए फिजियो को, जो हमारे लड़के ऐसे कोई प्रॉब्लम फिजिकल फिटनेस की आखिरी तीसरे चौथे क्वार्टर में तो बिल्कुल बैठ जाते हैं ना, ऐसे ही। तो